Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to create and design DMC Detail Mark Certificate in Microsoft Word. Microsoft Word डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बनाने का तरीका. In this tutorial you will learn how to create and design simple DMC for students. इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स के लिए DMC बनाने का तरीका सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें. न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें. इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर है वर्ड आर्ट. इंसर्ट वर्ड आर्ट पर क्लिक करें. यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद है. यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर यूर टेक्स्ट हियर के अंदर आपने बोर्ड का नाम लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ अब इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर छोड़ दें. अब इस पर सिंगल क्लिक करें. फॉर्मेट टैब के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स. इस पर क्लिक करें और इसमें सबसे आखिर में ट्रांसफॉर्म है. ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पर दाएं तरफ फ्लो पाथ्स है. तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है ना आर्क अप, ये वाला सेलेक्ट करें. अब इसको हम नीचे इस तरह ड्रैग करेंगे. इसको इस तरह खींच कर नीचे ले जाएं और यहाँ से आप इसका जो कर्व है, रोटेशन है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस पॉइंट से. इसको मैं थोड़ा इस ऊपर लगाता हूँ. अब इसको हम कलर देंगे. ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है. यहाँ से हम कलर देंगे. यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करें और आउटलाइन कलर भी रेड कलर सेलेक्ट करें. अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर और रोल नंबर लिखेंगे. यहाँ पर मोनोग्राम इंसर्ट करेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट का पिक्चर लगाएंगे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस वर्ड आर्ट को बिहाइंड द टेक्स्ट रखें. तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करें, रैप टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें. ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा. यहाँ पर है ना रैप टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट. इसका फ़ायदा ये है कि अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर लिखाई कर सकेंगे. इसके ऊपर तो लिखाई नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पर रोल नंबर और मोनोग्राम वगैरह इंसर्ट कर सकेंगे. इसको थोड़ा एडजस्ट करें. अब हम यहाँ पर लिखाई करेंगे. टैब प्रेस करते जाए. यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर. इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीरियल नंबर हो गया. यहाँ पर हम एक मोनोग्राम इंसर्ट करेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट के लिए पिक्चर इंसर्ट करेंगे. मोनोग्राम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करें. मोनोग्राम पिक्चर फॉर्मेट में होगा. तो अब यहाँ से हम कोई भी मोनोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया. इंसर्ट पर क्लिक करें. पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इसका कुछ मसला होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर नीचे आ गया और ये इसके ऊपर आ गया. तो इसके लिए हम पिक्चर की फॉर्मेट सेट करेंगे. यहाँ पर पिक्चर पर डबल क्लिक करें. ये इसका जो फॉर्मेट है, यहाँ से पोजीशन को आप राइट, लेफ़्ट या दाएं कोई भी कर सकते हैं. और इसका साइज जो है ना वो यहाँ से कम करें. अब इस पिक्चर को हम कहीं पर भी छोड़ सकते हैं जब हम इसके पोजीशन यहाँ से चेंज करें. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोनोग्राम हो गया. अब हम यहाँ स्टूडेंट के लिए पिक्चर इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर पर क्लिक करें. यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक पिक्चर है. ये पिक्चर तो बहुत बड़ी साइज़ है. इसको हम क्रॉप करेंगे इस तरह से. इसको क्रॉप करने के बाद यहाँ पर हम एक मुनासिब जगह पर जोड़ेंगे इस तरह. यहाँ नीचे क्लिक करें. अब इस पिक्चर पर क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करें. यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, इसको पोजीशन को इस तरह राइट साइड पर मैंने छोड़ दिया और इसको थोड़ा छोटा कर दें. यहाँ पर स्टूडेंट का जो पिक्चर है वो होगा. ये मोनोग्राम हो गया. यहाँ पर हम अब डिटेल लिखेंगे. तो डिटेल लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें.
इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर है ना शेप्स के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ये सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पर ड्रैग करें। यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर कर दिया। अब इसको हम ज़रा इसका साइज़ बढ़ाते हैं। सेलेक्ट कर दिया, होम टैब के अंदर इसका साइज़ ज़्यादा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और अब इसको हम और भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अब हम ये लाइन रिमूव करेंगे तो इसके लिए राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें। यहाँ पर है फिल लाइन, ये भी नो फिल, और इसके बाद है लाइन नो लाइन, ये क्लोज़ कर दें। अब यहाँ पर इसके बाद क्लिक कर दें, इससे लाइन रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एंटर किया, टैब यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप, साइंस ग्रुप है या आर्ट्स ग्रुप है तो वो भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया। अब इस आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अगर इसको आप मज़ीद रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैंने रोटेट कर दिया। इसका थोड़ा और भी नीचे ड्रैग करते हैं, इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे और थोड़ा राइट पे एडजस्ट कर दें। इसको आप थोड़ा ऊपर कर दें। अब यहाँ पर हम नीचे सेशन लिखेंगे, एंटर करें, इसको एंटर ले जाए यहाँ पर और टैब प्रेस करें तो यहाँ पर लेके सेशन डैश एनुअल फॉर एग्ज़ाम्पल 2020। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर लेके स्टूडेंट नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ नेम और इसके लिए मैं जगह छोड़ता हूँ सन ऑफ, ये वाला लिख दे। एंटर, रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर एड्रेस लिख दे। इसके बाद यहाँ पर क्या है वो लिख दे, फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ सिक्योर्ड द मार्क्स शोन, ये मैं डायरेक्ट उधर पेस्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी के ज़रिए से कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के साथ। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट के लिए मार्क्स के सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम एक टेबल के अंदर सब्जेक्ट और डिटेल मार्क्स लिखेंगे तो इसके लिए इंसर्ट टेब पर क्लिक करें और एक टेबल यहाँ से इंसर्ट करें। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल, यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रो सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ कॉलम तकरीबन 8 होना चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ वो 11। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 रो है यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर लेआउट के अंदर है मर्ज सेल, इसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर मर्ज सेल और ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम, यहाँ पर हम इसका डिटेल लिखेंगे, ये भी मर्ज करें। इसके बाद ये दो रो मर्ज सेल करें, ये दो सेल मर्ज करें और इसके बाद ये वाला इस तरह मर्ज करें और ये वाला मर्ज करें, मर्ज सेल। अब यहाँ पर हम लिखाई करेंगे इस टेबल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर लिखे सब्जेक्ट्स। इससे हम कंट्रोल यू के ज़रिए से अंडरलाइन ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन लिखे। इसके नीचे यहाँ पर 9th लिखे, ये 9th क्लास का है और नेक्स्ट यहाँ पर 10th लिखे। यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए अलग अलग कॉलम बनाए हैं तो यहाँ पर थ्योरी लिखे, यहाँ पर प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर 10th क्लास के लिए थ्योरी प्रैक्टिकल।
यहाँ पर टोटल, यहाँ पर इन वर्ड्स अल्फाज में, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक नंबर लगाना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया और होम टैब के अंदर यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पर उर्दू, मैथ्स, इस्लामियत, यहाँ पर पाक स्टडी, इसके नीचे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये वाला, इस पर डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है, तो इसको मैं कंट्रोल C के ज़रिए से कॉपी और यहाँ पर सेलेक्ट कंट्रोल V। लेट्स सपोज इतने मार्क्स है, यहाँ पर अब 10 मार्क्स आने वाला लिखेंगे, यहाँ पर 10 वाला लिखेंगे, यहाँ पर वो टोटल होंगे और यहाँ पर इन वर्ड्स यानी अल्फाज में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल इतने हो गए। यहाँ पर इन वर्ड्स यानी अल्फाज में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 66 ओनली। तो अब इस टेबल को यहाँ पर ज़रा एडजस्ट करते हैं, इस पर डबल क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करें, ताकि इस पर दोबारा डबल क्लिक करें और इसको थोड़ा ऊपर कर दें। इस तरह आप मुकम्मल डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। DMC बनाने के जितने भी मार्क्स हासिल किए हुए हैं, यानी जितने भी हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे, वो इसके अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे और इसका इन वर्ड अल्फा लिखेंगे। यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे, टैब प्रेस किया, टोटल मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल 1050 इतना है, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर हम रिज़ल्ट को जो अब 10 मार्क्स है वो इसका टोटल बनाएंगे। तो इसके लिए इंसर्ट टेबल, ये वाले सेलेक्ट कर दो, 2 कॉलम्स 2 रोज़, और इसको इस तरह एडजस्ट करें, इसका साइज़ कम कर दें, इसको थोड़ा इधर लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितने टोटल मार्क्स को सम करने के बाद इतने हो गए, तो यहाँ पर लिखते हैं 666 ओनली। फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर डेट ऑफ इशू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखे स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, वो जो भी हो वो यहाँ पर लिख दें और इसके बाद नीचे एंटर कर दिया। अब यहाँ पर इसका जो मार्जिन है इसको थोड़ा नीचे कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, इसको कंट्रोल 1 के ज़रिए से थोड़ा फासला कम कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन लगा दें, शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते जाएं इस तरह। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर फॉर्मेट, इसका जो आफ्टर पॉइंट है ये 0 रहने दें, ओके पर क्लिक कर दें और आखिर में यहाँ पर नोट लेके, नोट में यहाँ पर एक किस्म का नोट है, एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड, यही कंट्रोल C के ज़रिए से मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर वो पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V के साथ, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिटेल मार्क सर्टिफिकेट्स यानी DMC आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, कंट्रोल P, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अगर इसको आप बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो भी आसानी है, यहाँ पर आसानी के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर एक कलर
यहाँ पर आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल P, तो ये भी प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।